कभी सोचा है कि एक मामूली सी चिंगारी और जमीन को हिला देने वाले भूकंप में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं ताकतों के पीछे का विज्ञान समझेंगे कि कैसे प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं बड़े और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। ये तो हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। दरवाजे की कुंडी को छुआ और ज़ैप, एक छोटा सा शॉक। पर असल में ये छोटा सा अनुभव ही उस बड़े विज्ञान की चाबी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। देखिए, इस अजीब सी शक्ति को समझने की हमारी कोशिश कोई नई नहीं है। ये तो हजारों साल पुरानी कहानी है। सोचिए, 600 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने देखा कि एम्बर को रगड़ने पर वो हल्की चीजों को अपनी ओर खींचता है। और फिर सदियों बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने मशहूर पतंग वाले एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और स्वेटर से निकलने वाली चिंगारी दोनों एक ही चीज हैं। तो आखिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज है जो किसी चीज की सतह पर बस जमा हो जाता है। वो वहां तब तक स्थिर रहता है जब तक उसे बहने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल जाता। अब इसके पीछे का नियम ना बहुत ही सिंपल है। बस दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इनका एक ही रूल है, एक जैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और अलग अलग चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। बस यही छोटा सा नियम प्रकृति के बड़े बड़े खेल के पीछे है। ठीक है, तो दरवाजे की कुंडी का छोटा सा झटका समझ आता है, लेकिन यही छोटी सी चिंगारी आसमान में कड़कने वाली वो विशाल बिजली कैसे बन जाती है? मतलब इतना बड़ा स्केल अप कैसे होता है? ये सारा खेल एक तूफानी बादल के अंदर होता है। कल्पना कीजिए, हवा और पानी की बूंदें आपस में जोर जोर से टकरा रही हैं। इस टकराव से चार्ज अलग हो जाते हैं। सारे पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। जब ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो जमीन की तरफ एक जबरदस्त चिंगारी के रूप में छलांग लगाता है। और यही जबरदस्त डिस्चार्ज है जिसे हम और आप बिजली कड़कना या बिजली गिरना कहते हैं। तो असल में आसमान की बिजली और वो दरवाजे का झटका हैं एक ही चीज, बस स्केल का फर्क है, एक छोटा और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं तो एक बहुत जरूरी सवाल आता है, इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए? जब तूफान हो रहा हो और कोई बाहर है तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खुले मैदान या ऊंचे पेड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढती है। और हाँ, धातु की चीजें जैसे छाता, इनसे भी बचना चाहिए। और मान लीजिए बचने की कोई जगह ही न हो, तब क्या? ऐसी हालत में जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं और अपना सिर घुटनों के बीच में छिपा लें। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, जमीन पर लेटना नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि घर के अंदर है तो एकदम सेफ है, पर ऐसा नहीं है। बिजली तारों और पाइपों के जरिए भी घर के अंदर आ सकती है। इसलिए तूफान के समय बिजली के उपकरण, पानी के नल और तार वाले टेलीफोन से थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं। प्रकृति की एक और जबरदस्त ताकत है जो हमें हिलाकर रख देती है, भूकंप। भूकंप मतलब धरती का अचानक कांप उठना। ये कंपन क्यों होता है? क्योंकि हमारी धरती की सतह के बहुत नीचे गहरी परतों में कुछ हलचल हो रही होती है। इसको ऐसे समझिए, हमारी धरती की जो ऊपरी परत है ना, वो एक बड़े पजल की तरह कई टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है जिससे भूकंप आता है। भूकंप की ताकत को हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, और ये कोई मामूली स्केल नहीं है। रिक्टर स्केल पर 4 से 6 पर जाना सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क नहीं है। 6 की तीव्रता वाला भूकंप 4 की तीव्रता वाले से 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी होता है, 1000 गुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए देखते हैं कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। बचाव सिर्फ भूकंप आने पर ही नहीं होता, बल्कि उससे पहले से शुरू हो जाता है। खासकर उन इलाकों में जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां घर बनाते वक्त लकड़ी जैसी हल्की चीजों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, और घर के अंदर भारी सामान जैसे अलमारी वगैरह को दीवारों से अच्छी तरह कस देना चाहिए।
अगर भूकंप के वक्त कोई घर के अंदर है तो बस 3 शब्द याद रखने हैं: झुको, छिपो और पकड़ो। यानी फौरन जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं और उसे कसकर पकड़ लें जब तक कि झटके बंद न हो। और अगर कोई बाहर है तो कोशिश करें कि इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं। और अगर कार में है तो गाड़ी को खुली जगह पर रोककर अंदर ही रहना सबसे सेफ है। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति की छोटी बड़ी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम बिजली और भूकंप से बचाव के तरीके तो जानते हैं, पर भूकंप की भविष्यवाणी करना वो अभी भी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि भविष्य में विज्ञान हमें इन ताकतों को और कितना बेहतर समझने में मदद करेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।